हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम SUBPS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, मेन तो जो प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो 0 से 2 पाई की रेंज में लाई करे x की वैल्यूज। ठीक है, और जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज कंटेन n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ठीक है, तो अब आपके पास मान लो आ जाता है कि एक sin x इज इक्वल टू sin y, तो x इज इक्वल टू इसमें रहेगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। ठीक है, जब मान लो आपके पास आ जाए sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू पाई बाई 3। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि ये इक्वेशन क्या हो गया आपकी कि sin x इज इक्वल टू √3/2 गिवन है। यदि आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तब हम कहेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू पाई बाई 3। अब इसी के लिए यदि प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो हमारे पास हमें पता है कि x जो होगा आपका एक तो होगा √3/2, कब होगा जब साइन पाई बाई 6 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 पे हो गया। अब दूसरा हम लोग ये चेक करेंगे कि साइन हमारा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3 एंड साइन ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3/2। तब यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है, यदि हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो आएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3, these values are the principal solution of this equation। तो इस मेथड से और इस टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया sin x इक्वल टू साइन वाई, sin x इक्वल टू साइन वाई। ऐसे मान लो कोसेक दिया हुआ तो आप क्या करोगे, उसका उल्टा कर लोगे। जैसे यहां पर मान लो आपको देता कि कोसेक x इज इक्वल टू 2/√3, तो आप इसको क्या करोगे, कोसेक x को सोल्व करोगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी सेम सिमिलर वे में, और साइन x इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 3 लिख दोगे फिर उसके लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू पाई बाई 3 हो जाएगा, और वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये हो गया आपका साइन के लिए। अब ऐसे ही मान लो आपके पास आ जाए टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y आ गया, y आपको कोई भी एंगल दिया होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें आएगा n पाई प्लस y। ठीक है, ये आपका हो गया टेंजेंट का केस। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट आपका आता है कोस का। यदि कोस x इज इक्वल टू दिया हुआ है कोस y, तो आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये तीन आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि tan x इज इक्वल टू √3 की कब वैल्यू आएगी, कौन से में आती है, ये पाई बाई 3 पर। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे tan x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3। अब ये तो हमारे पास आ गया कि टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, अब हमें जो सेकंड थिंग देखनी है कि जो हमारा tan होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड में होता है पॉजिटिव, थर्ड में यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि हमारे पास आएगा ये टेंजेंट ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 and this will be equal to tan of pi by 3. So what is this value? This is the 3 pi plus pi, 4 pi.
यानी कि एक तो आ गया हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा इसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, एक तो रहेगा π/3 और दूसरा क्या जाएगा 4π/3. दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x = √3. नाउ जनरल सॉल्यूशन के लिए तो हम लोग सीधा लिख देंगे अब x = n π + π/3 एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट x = √3. अगला क्वेश्चन जो है सेकंड, वो है आपके पास secant x = 2. secant x = 2. अब हमें ये देखना है कि यहां पर secant x = 2 कब होता है, कब होता है ये देखो, cos 1/2 कब होता है, उसका उल्टा होता है ना. तो cos 1/2 किस पे होता है, cos 1/2 होता है आपका 60 पे, यानी कि π/3 पे. तो यहां पर आप लिख दोगे secant x = secant of π/3. अब फिर से वही सेम रूल कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा secant पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में. तो फोर्थ के लिए आप क्या करते हो, 2π - π/3 कर दो. तो LCM 3 2 जा 6π - π, तो आ जाएगा 5π/3. तो जो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे वो कौन कौन से हो गए आपके, π/3 एंड 5π/3. अब secant x यानी कि 1/cos x = 1/cos of π/3. तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं cos x = cos of π/3. तो x = क्या आ जाएगा 2nπ ± π/3. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है cot x = -√3. यहां पर दिया हुआ आपको cot x = -√3. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले तो मैंने माइनस को भूल जाओ, √3 को देखो. तो cot x √3 कब होता है, π/6 पे. तो हमें बताया कि cot x = cot of π/6. ये कितना होता है हमारा, ये होता है √3. अब हम लोग चेक करेंगे कि cot नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में. ठीक है. तो बस सिंपली आप कर दो cot ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करेंगे, पाई में से π/6 को माइनस कर देंगे. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस cot ऑफ π/6. और cot ऑफ π/6 क्या होता है √3, तो -√3 आ गया ना. तो पाई - π/6 कितना हो गया, ये 5π/6 cot का. ठीक है. एक तो ये होगी और दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, cot ऑफ 2π - π/6. तो हो जाएगा 11π/6. तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो आ गई आपकी वो कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई 5π/6 और दूसरी आ गई आपकी 11π/6. ठीक है. अब हमें निकला है जनरल सॉल्यूशन. तो जनरल सॉल्यूशन में सिंपली है कि tan x = tan of 5π/6, then x = nπ + 5π/6. दिस इज योर आंसर. ठीक है. ऐसे ही एक जो लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ में वो करवा रहा हूं आपको, वो है cosec x = -2. अब पहले हम लोग देखेंगे cosec x = 2 के लिए. तो cosec x = 2 कब होता है, ये cosec ऑफ π/6 पर. ठीक है. अब cosec ऑफ π/6 आ गया हमारे पास, बट हमें क्या चाहिए, यहां पर नेगेटिव साइन चाहिए. तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, cosec कहां पर नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में. थर्ड का मतलब पाई प्लस π/6. तो यहां पर हम लोग ले लेंगे इसको फंडा कि पाई प्लस π/6. तो जब पाई प्लस π/6 कितना हो गया, ये 7π/6. ऐसे ही दूसरा हो जाएगा आपका 2π - π/6. तो ये हो जाएगा आपका 11π/6. तो ये 2 वैल्यूज आ गई आपकी, जहां पर हमारा कोसेक की वैल्यू आती है -2. तो सो प्रिंसिपल वैल्यू इज 7π/6 एंड 11π/6.
अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल बस कि यहां पर कोसेक है ना, तो कोसेक की जगह तो लिख दोगे आप साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 7π/6, साइन ऑफ 7π/6। देखो यहां पर हमें वैल्यू लेनी है इसके लिए, तो -2 के लिए लेनी है, बट ये जो लाइन लिखी मैंने वो +2 के लिए लिखी है, तो यहां पर हम लोग लेंगे साइन ऑफ 7π/6। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका n प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7π/6। दिस इज योर आंसर of question number 4. This is the general value and this one the principal value. Okay, thank you.